तो राजा ने कह दिया था सिपाहियों को, इस लड़के ने कोई लेना, उसने रोकियो मत ना, सीधा आ जाएगा। राजा अपने कमरे में लिए बैठा उस लड़के को, रानी बैठी तो आ जाता आदम, वो पहचान गया कि तो वो फकीर से। कहने लगे ये लड़का तू कहां से लाया, कि आपकी लड़की का हुआ। कि वो सहम जा से कि मेरी लड़की तो मर गई थी। फिर उन्हें सारी कहानी बता दी। तो एकदम राजा ने खड़ा होकर उसको आदर दिया और स्टेज अपने आसन पर बैठा दिया, सिंहासन पर। अर्ज करी कि अगर आप कृपा करो तो इस लड़के ने हम पाल देंगे। ने बोला ठीक से, अपनी लड़की ने भी ले आओ और इस लड़के ने भी पाल दो। जाकर के लड़की को लेने के लिए भेजे कि अब आपको राजा ने बुलाया से। बाजे बजानते हुए खुद उसका पिता जाता है, अब्राहिम को वहीं छोड़ गए, उसको आदम शाह को। लड़की ने बोली मैं नहीं चालू थारी गेला जब तक मेरा पति नहीं कह लेगा। राजा को और उसकी मां को दोनों को मना कर दिया। वो कहने लगी खुद उसी ने कहा से बेबे बेटी चाल तुम्हारी गेला, अक नहीं, जब तक वो नहीं कह लेगा मैं नहीं चालूंगी। लड़की ने बोली मैं नहीं चालू थारी गेला जब तक मेरा पति नहीं कह लेगा। राजा को और उसकी मां को दोनों को मना कर दिया। वो कहने लगी खुद उसी ने कहा से बेबे बेटी चाल तुम्हारी गेला, अक नहीं, जब तक वो नहीं कह लेगा मैं नहीं चालूंगी। लड़की ने बोली मैं नहीं चालू थारी गेला जब तक मेरा पति नहीं कह लेगा। राजा को और उसकी मां को दोनों को मना कर दिया। वो कहने लगी खुद उसी ने कहा से बेबे बेटी चाल तुम्हारी गेला, अक नहीं, जब तक वो नहीं कह लेगा मैं नहीं चालूंगी। उसी समय आदम शाह को बुलाया, कहने लगा जाइए अपने पति पिता के साथ। उस दिन से वापस आ जाते हैं महल में, लेकिन अब्राहिम वो आदम शाह महल में नहीं रहा, वह वृत्ति उसमें फिर उत्पन्न हुई परमात्मा को पाने की।